नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। भारत के लिए कल ताली बनती है। क्यों? क्योंकि उम्मीद यही था कि भारतीय टीम टॉस हार गई थी और शायद अंग्रेज कुछ सोच समझ के कुछ रणनीति के तहत भारत को बैटिंग के लिए आमंत्रित किए होंगे। लेकिन भारतीय टीम लगातार जो अपनी रणनीति बना रही थी, उस रणनीति में जो कल का मुकाबला था उसमें एक दो ऐसे झलक देखने को मिले जिससे एक तस्वीर साफ हो गई कि भारत अपना रोहित शर्मा वाला जो प्लान है, रोहित शर्मा वाली जो बैटिंग है, उसको बरकरार रखना चाहता है। भारत यह तय कर चुका है कि T20 फॉर्मेट में अगर कोई मुकाबला होगा और किसी भी मैदान पर T20 अगर खेला जाएगा तो हमारा अंदाज बाकी सारी टीम से अलग होगा, हमारी सोच बाकी सारी टीम से अलग होगी, हमारे तेवर भी बाकी सारी टीम से अलग होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कल के मुकाबले में भारत ने क्या कर दिया जो पिछले 3 में देखने को नहीं मिला। तो गुरु आपको बताएंगे कि भारत ने कल ऐसा क्या किया और भारत ने क्या वो रणनीति बनाई जिसके बदौलत भारतीय टीम, एक समय ऐसा था जब 10 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि भारत मुकाबला हार गया, चल तू मैं आता हूं, यह स्थिति हो गई थी। विकेटों की पतझड़ लग रही थी, ताश के पत्ते की तरह खिलाड़ी बिखर रहे थे, लेकिन डगआउट में बैठे गौतम गंभीर ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि शायद अंग्रेज ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंग्रेज को इस बात का पता भी नहीं होगा कि डगआउट में बैठे बैठे गंभीर कौन से खेल के उस नियम को पढ़ रहे हैं और क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने कल की जीत को लेकर के क्या कहा। और सूर्या ने जो बयान दिया है वो काफी हद तक बहुत ही शानदार बात कही है सूर्य कुमार यादव ने। तो कल का मुकाबला अगर आप देख रहे होंगे तो कल के मुकाबले में आपको एक बात समझ में आई होगी, बदलाव के साथ उतरा था, शिवम दुबे को मौका दिया। शिवम दुबे पिछले मुकाबले में मतलब लगातार 3 मुकाबले में नहीं खेले थे, बैठे थे और हर कोई सवाल पूछ रहा था कि भाई शिवम दुबे को क्यों नहीं खिला रहे हो, भाई क्या गलती है बंदे की, क्या किया है उसने। तो तमाम तरह की बातें हो रही थी उसमें, लेकिन समय आया जब शिवम दुबे को मौका दिया गया तो शिवम ने बता दिया कि दुबे दुबे क्यों है और दुबे की डिमांड क्यों है और T20 में स्पेशली दुबे को क्यों पूछा जाता है, वो कल दुबे ने बता दिया। दूसरा, रिंकू सिंह को भी जब रिंकू सिंह की जब वापसी की बात हो रही थी तब भी जहन में कई सवाल दौड़ रहे थे, लेकिन सबको, अगर कोई खेल को समझता है, देखता है, स्पोर्ट्स का अगर थोड़ा सा नाली नॉलेज है तो उसको बात पता था कि रिंकू सिंह अनफिट है और इसीलिए रिंकू सिंह नहीं खेल रहे। तो रिंकू सिंह को लेकर उतना सवाल नहीं था, लेकिन वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, इन दोनों खिलाड़ियों के बाद जब अर्शदीप की वापसी हुई तो फिर सवाल जो है वो तैरने लगे। लेकिन कुछ भी हुआ, कोई भी रणनीति बनी, भारत सीरीज जीता, 3-1 से भारत आगे। अब एक मुकाबला खेलना है। जहां तक बात है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड अब अगले मुकाबले में किस दम के साथ, किस नए गेंदबाज या बदलाव के साथ उतरेगा वो तो अब आगे वाले मुकाबले में पता चलेगा। पर अंग्रेज ने भी कल, जॉस बटलर ने बहुत कमाल की प्लानिंग की थी और कमाल के बदलाव किए थे। उन्होंने महमूद को जो गेंदबाजी के लिए दिया और 1 ओवर में जो विकेट निकाला बंदा, 3 विकेट, वहां पे सच में जब आपके शुरुआती बैट्समैन बैक टू बैक गिर जाते हैं ना तो संभलना बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे में आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि आप 200 का पीछा करेंगे या 200 का स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने, उनको कल साबित भी करना था कि वो मुकाबला में, उन्हें उन मुकाबले में उनकी जरूरत क्यों है, क्यों टीम इंडिया शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी को खोजती है, रिंकू सिंह को खोजती। तो मुकाबला हुआ, कल भारत जीता, 181 रन बनाया, 165 ऑल आउट हो गया और भारत 15 रनों से मुकाबला जीत लिया। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि 10 पे 3 थे तो वहां से वापस आने के बारे में कोई नहीं सोचता। अब किसी के दिमाग में ये नहीं चलता कि गुरु यहां से 200 का टारगेट लेके चलते हैं। सबके दिमाग में ये चलता है कि भाई ठीक है, जितना रन बना सकते हैं, विकेट बच के जितना बन जाए वो बन जाए, 200 ना जाए तो 150 चला जाए, 150 ना जाए तो 120 चला जाए, तो कम से कम 120 गेंद है, 120 रन है तो ठीक ठाक है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये सब कुछ ठीक था, लेकिन जो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने जो बैटिंग की वो अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। उसका मतलब अंदाजा ही नहीं था कि इस हद तक और इस लेवल तक जाकर के दोनों खिलाड़ी बैटिंग करेंगे कि मतलब अंग्रेज की ऐसी पिटाई करेंगे तो सोच में पड़ जाएगा कि भैया अभी 3 विकेट लिया था, ये कौन से रफ्तार में खेल रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमने एक चीज तय कर रखा है
कि बैटिंग ऑर्डर पावर प्ले में खेले या पावर प्ले के बाद खेले। भैया आपको रन बनाने हैं या आपको तय कर लेना। आप भले 4 गेंद खेलिए 24 रन बना दीजिए, या 24 गेंद खेल के 120 रन मार दीजिए, जितना गेंद खेलेंगे हिट करने के बारे में सोचना है। विकेट गिरे फिर भी हिट करिए। उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम बड़ा स्कोर बना पाई। हार्दिक पांड्या वो बहुत फ्री होकर के खेले, भारत मुकाबला जीता भी। लेकिन सबसे कमाल की बात जब सूर्य कुमार यादव ने की हर्षित राणा को लेकर के, विवाद है इस खिलाड़ी को लेकर के, बवाल मचा हुआ है। इंग्लैंड से लेकर के आईसीसी के सारे कायदे कानून खंगाले ने क्या कर दिया, उसको हम आपको निकाला ऐसे भारत से एक चीज तय हो गया कि भारत जो मुकाबला जीता उसको लेकर के प्लानिंग बहुत दमदार थी, और इसीलिए भारत के पास ये नतीजा निकला। आप सबको स्कोर के बारे में पता है, भारत जो जीता वो आपने देखा था। हाल फिलहाल में आप सूर्य कुमार यादव के इस बयान से क्या कुछ कहेंगे, क्या सोचते हैं? सूर्य कुमार यादव ने जो बयान किया इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।